हाँ जी गाइस, तो एक और मंगल, एक और दंगल, बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं। एंड आज की जो पहली अपडेट है इस टेलको ट्यूसडे की, वो आती है वी की तरफ से। वी ने ना आईबीएम के साथ में टाइम आ गया है कि ये दोनों कंपनीज अपना अग्रीमेंट को रिन्यू करें, क्योंकि वी ने आईबीएम को एज अ पार्टनर साइन किया हुआ था फॉर ऑल देयर, मतलब जितना भी 4G के सेटअप के लिए जो सारा इंफ्रा चाहिए एंड सो ऑन। तो अब जो डेट निकल के आ रही है वो आ रही है अप्रैल 24, जिससे पहले पहले इनको अपनी ये डील रिन्यू करनी होगी। एंड ये जो डील है ये मल्टी ईयर डील होगी। मजे की बात है, इस डील की जो कॉस्ट होने वाली है वो $1 बिलियन की होने वाली है। अब वी का जो आईटी इंफ्रा है उसको मजबूत करने के लिए डील काफी अच्छी हो सकती है, क्योंकि वी को इस समय सख्त जरूरत है अपने 5G को रोल आउट करने में। वो लोग लगे हुए हैं कि भाई किसी तरीके से फंड्स आए तो ये अपना 5G को फटाफट से रोल आउट कर पाए। एंड एट द सेम टाइम इनको अपने इंफ्रा को और ज्यादा डेवलप करने की बहुत ज्यादा नीड है। इसलिए ये डील रिन्यू तो होगी, लेकिन किस टर्म्स पे होगी ये आगे चल के हमको देखने को मिलेगा। बेसिकली जो नया अग्रीमेंट होगा ना, उसके अंदर आईबीएम इंफ्रा तो देगा ही, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ साथ में कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस होते हैं वो भी प्रोवाइड करेगा वी को, जिससे वी के कस्टमर्स थोड़े से और बेटर रहें, बड़े बढ़िया रिलैक्स्ड रहें और एक्सपीरियंस उनका अच्छा रहे। अगली अपडेट पे चलने से पहले आपको याद दिला दूं, हमारे GoSkinly.com पे क्लियरेंस सेल चल रही है। इन केस यू वांट टू ऑर्डर, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो। 99 रुपीज से डिजाइन हमने लिस्ट आउट कर दिए, जो डिजाइन हम फेड आउट करने वाले हैं। तो कुछ ही इन्वेंट्री बची है ऐसी। तो इन केस यू वांट टू ट्राई आउट आवर प्रोडक्ट्स, दिस इज द बेस्ट टाइम। सबसे चीपेस्ट के अंदर आप इस टाइम पे हमारे स्किनली के क्लियरेंस सेल वाले प्रोडक्ट्स के भी मजे उठा सकते हो। एंड एट द सेम टाइम हमने नए डिजाइन के अंदर भी करीबन 50 नए डिजाइन ऐड कर दिए। एंड मजे की बात बताऊं, 2 स्किन्स क्लियरेंस सेल की भी लोगे ना तो शिपिंग एब्सोल्युटली फ्री है। तो जाओ अभी जाके चेकआउट कर लो GoSkinly.com, एंड वहां पे ऊपर ही हेड में मिल जाएगा क्लियरेंस सेल। अगली अपडेट के बारे में बात करें तो सैटकॉम इंडस्ट्री में अगर हम बात करें इंडियन प्लेयर्स के, तो एयरटेल एंड जियो आमने सामने आगे खड़े हो चुके हैं। इसके अलावा अगर देखोगे तो स्टारलिंक और Amazon भी रेस में है। ये इतनी सारी कंपनीज पॉपअप इसलिए हो रही है क्योंकि इसके लिए ना, मतलब घड़ी घड़ी हर जगह पर टॉवर्स लगाने की नीड नहीं है। एक ही बार आसमान में सारे सैटेलाइट्स का सेटअप बनाना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें केटर करते रहेंगे बेस अपने एक लैंडिंग स्टेशन से। तो हो ऐसा रहा है कि भाई सर्विसेज अभी लाइव नहीं हुई है किसी भी कंपनी की, लेकिन आपस में घमासान युद्ध जो है, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट ईयर से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि जो स्पेक्ट्रम के ऑक्शन है उसके लिए पहले एक विवाद स्टार्ट हुआ, लड़ाई स्टार्ट हुई। एयरटेल बोल रहा है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन तरीके से दो, जियो कह रहा है कि नहीं भाई पैसा फेंको और तमाशा देखो वाले सिस्टम से लो, जो ज्यादा पैसा देगा उसको ज्यादा स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। तो ये ऑक्शन वाले सिस्टम को पुश कर रहा है जियो। एंड एयरटेल अलग तरीके से वहां पे स्टारलिंक के लिए रोका जा रहा है। पहले रोक रहे थे, अब एंट्री बैरियर खुल चुका है। तो 2024 का जो एंड है ना, यहां पे हमको काफी सारे OneWeb, जियो एंड स्टारलिंक तीनों की तरफ से मुझे लगता है सैटकॉम सर्विसेज देखने को फाइनली मिल जाएंगी। अगली अपडेट डीओटी की तरफ से है। इन्होंने स्पेक्ट्रम के ऑक्शन की डेट जो है वो पुश कर दी है। पहले ये अप्रैल के लिए शायद लगाई गई थी, एंड अब क्योंकि अप्रैल मई में इलेक्शंस का सीन चल रहा है तो इसको पुश कर दिया गया है जून 6 को, क्योंकि इलेक्शन की जो फाइनल डेट है वो शायद 4 जून के आसपास है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने जो वो रिक्वेस्ट किया था कि जो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन है वो इलेक्शन के बाद ही रखो भाई, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी इतना सब कुछ एक साथ चल रहा है। तो वो कह रहे हैं ठीक है, 1 स्टेप एट अ टाइम चलने दो, वो ज्यादा बेहतर है। इस बार ऐसा बताया जा रहा है कि जो डीओटी है ना, वो जितने भी स्पेक्ट्रम्स लाइव ऑक्शन के अंदर जाएंगे उनको भी एक लाइव पब्लिकेशन में वहां पे डिस्प्ले किया जाएगा। एंड साथ में टेलीकॉम ऑपरेटर्स की अगर कोई जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी कोई क्वेरीज हैं तो उनको भी उसी सेशन के अंदर सॉल्व किया जाएगा, बताया जाएगा। तो ये कुछ ऐसा फर्स्ट टाइम किया जा रहा है। ऑल्सो मजे की बात कि इस टाइम पे ऐसा बताया जा रहा है कि भाई टेलकोस को बहुत सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट एंड सो ऑन। तो इस टाइम पे टेलीकॉम रिफॉर्म्स के टाइम पर जिसको हम कहेंगे, तो यहाँ पे बैंक गारंटीज का भी सीन हटा दिया गया है, क्योंकि स्पेक्ट्रम में ज्यादा से ज्यादा ले पाएंगे तो बैंक गारंटीज कम देनी होंगी या फिर नहीं देनी होंगी, जिससे वो आगे अपना काम कर पाए, लेकिन ईएमआई चालू रहेगी। अगली अपडेट एलजी ऊप्लस कॉर्पोरेशन की तरफ से, जो कि साउथ कोरिया की एक मोबाइल कैरियर कंपनी है, जो कि एक टेलीकॉम कंपनी है। उन्होंने एक नया एआई एजेंट को नया बनाया है एंड बेस्ड ऑन देयर ओन एआई टेक्नोलॉजी। कंपनी का कहना है कि इनको मार्केट में कुछ अलग दिखने एंड कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा मसाला देने की नीड लग रही है। अब ये एआई एजेंट एक्चुअल में करेगा क्या? प्रोफेशनल क्वेश्चंस को एनालाइज करेगा, उसको आंसर करेगा। एंड मजे की बात यह है कि इसके अंदर इन्होंने कोई डेटा फीड नहीं किया हुआ, या फिर यूं कह लो कि
कमांड्स को प्रोग्राम नहीं किया हुआ। बेसिकली ये कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करेगा एंड उनकी क्वेरीज को आंसर करेगा, कंपनी की टाइम एंड कॉस्ट को भी बचाएगा। अब कंपनी को काम में कहां पे ले रही है, एक तो कस्टमर सर्विस, एक तो सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी रिकमेंडेशंस देने में, इवन और भी कुछ सॉल्यूशंस देने के लिए इस एआई को काम में लिया जा रहा है। बाकी टेलकोस के लिए अच्छा आइडिया है वैसे। एंड अगर इंडियन वर्जन की इसकी बात करें तो एयरटेल में हम ऑलरेडी देखते हैं चैटबॉट जो काफी सारी क्वेश्चंस को आंसर कर देता है, जो रिलेटेड टू योर ओन पर्सनलाइज्ड, आपका फोन नंबर से रिलेटेड आपको कुछ क्वेरीज हैं, या फिर जियो केयर में भी एक चैटबॉट शायद एला नाम का आता है या पता नहीं किस नाम का, वो भी इसी तरीके का काम करता है। तो मोर और लेस थोड़ा सा उसी को और ज्यादा एडवांस्ड वर्जन पे साउथ कोरिया में लॉन्च किया है। हो सकता है इंडिया के ऑपरेटर्स भी धीरे धीरे अपने वाले एआई चैटबॉट्स को इंप्रूव करें, बेटर करें। एंड कॉल पे कनेक्ट करने में ना इनकी मौत आती है, ये चाहते हैं कि कॉल्स ना आए, सीधा मैसेजेस पर ही क्वेरीज सॉल्व हो जाएं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो नीचे मुझे कमेंट करके बताना। अगली अपडेट एक सजेशन को लेके है। बेसिकली टेलकोज ने डीओटी को एक सजेशन दिया है कि जो टेलको जो है ना अपना स्पेक्ट्रम अगर सरेंडर कर रहा है तो उसका पैसा उसको रिफंड कर दिया जाए, या फिर कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डीओटी ने आंसर में कहा कि हमने टेलीकॉम एक्ट में ऐसा कुछ लिखा नहीं है एंड लिखने भी नहीं वाले, तो रिफंड तो है वो भूल जाओ। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि जो ईएमआई चल रही है आपकी, वो जब आप सरेंडर कर दोगे किसी स्पेक्ट्रम को तो वहां पे वो ईएमआई स्टॉप हो जाएगी, लेकिन रिफंड जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, ना ही करेगी। अगली अपडेट कुछ नए डेटा को लेके, ट्राई ने डेटा पब्लिश किया है जिसमें बताया गया कि अकेले जनवरी के अंदर ही 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऐड हुए हैं टेलकोस के बकेट के अंदर। जो बकेट है वो है सिर्फ एयरटेल और जियो की। एंड दूसरी तरफ अगर लूजिंग प्लेयर्स की बात करें तो वहां पे भी 2 प्लेयर्स हैं। ऑफ कोर्स दोनों नाम आपको पता है, बीएसएनएल और वी। एक ने लूज करे 1.5 मिलियन के आसपास, दूसरे ने लूज करे अप्रोक्सीमेटली 1.2 मिलियन। एंड कौन इसमें जीता लूज करने में, वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, गेस कर लो। अकेले अगर जियो की बात करें उन्होंने 4 मिलियन से ज्यादा ऐड करे हैं। एंड इनका जो एक्टिव सब्सक्राइबर बेस है, जो रेगुलरली बैक टू बैक रिचार्ज कराता रहता है, वो 91% पे है। लेकिन इस रेस में एयरटेल जीत जाता है। अगर हम एक्टिव सब्सक्राइबर बेस की बात करें तो एयरटेल का 99% है, सबसे टॉप इन द कंपनी। मतलब एयरटेल के हर 100 में से 99 लोग रिचार्ज कराते रहते हैं बैक टू बैक। एक आध आइडल बंदा रहता है बस जो रिचार्ज नहीं कराता है। वैसे क्या आप रेगुलरली रिचार्ज कराते हो या फिर एक जियो को बैकअप सिम की तरह यूज कर रहे हो? मैं बीएसएनएल का वेट कर रहा हूं। अगली अपडेट फिर से फाइनली बीएसएनएल की तरफ से है एंड ये आज की लास्ट अपडेट भी है, क्योंकि बीएसएनएल ने 4G के नाम पे पागल बनाया हुआ है। कभी कहते हैं दिवाली पे हो रहा है, कभी कहते हैं होली पे हो रहा है, सीजन टू सीजन बदलता रहता है। एंड अब जब फाइनली ये सीन आया था कि 2024 की दिवाली तक पैन इंडिया के अंदर बीएसएनएल का 4G आ जाएगा, अब सीन निकल के आ रहा है कि इनका जो सारा इंफ्रा तैयार हुआ है उसमें सी डॉट ने जितना भी बनाया है ना सीन पूरा अपना इंफ्रा का, जो प्रोडक्ट्स उन्होंने सी डॉट ने डेवलप किए हैं, उसके अंदर कुछ दिक्कतें आनी स्टार्ट हो चुकी हैं, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा पॉज कर दिया है रोल आउट को। एंड सीन ये निकल के आ रहा है कि कस्टमर्स की ये कंप्लेंट आ रही है कि जब वो आउटडोर्स में रह रहे हैं तो वो कॉन्करेंट कॉल्स नहीं कर पा रहे हैं, मल्टीपल कॉल्स एट अ टाइम प्लेस नहीं हो पा रही हैं। एंड ऐसे बहुत सारे बल्क यूजर्स के साथ में हो रहा है। एंड ये शायद हरियाणा से कहीं से मेजर जब कंप्लेंट्स आनी स्टार्ट हुई तो बीएसएनएल ने अपने जो रोल आउट है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया है। सारे इंजीनियर्स को बुलाया कि भाई देखो क्या सॉल्यूशन है इसका। टीसीएस को बोला कि भाई आप देखिए इसके अंदर क्या हो सकता है। एंड अब कुछ टेम्परेरी सॉल्यूशंस के साथ शायद इसको ये प्रोसीड करें। बट अगेन एक ये हिंड्रेंस है बीएसएनएल के फुल फ्लैश वाले 4G के रोल आउट के अंदर। तो बीएसएनएल वालों एक बारी क्या करना है बता दो। ये जो आउटडोर सर्विसेज हैं इनको स्टेबल करने के लिए बीएसएनएल ने नोकिया और एक चाइनीज वेंडर ZTE की मदद ली है। उनको बोला है कि भाई आप भी देखो क्या क्या हो सकता है। पता नहीं बीएसएनएल का 4G नहीं होगा, क्या हो गया है। तो ये कुछ थे आज के सारे अपडेट्स। आई होप आपको पसंद आए हो। अगर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। एंड मेक श्योर आप क्लियरेंस सेल जरूर से चेकआउट कर लेना goskinly.com। एंड 2 लेने पे फ्री शिपिंग ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सकास्टिक, सी या एंड गुड बाय।